Hello, good morning, all of you in class 8. Today, your third chapter, quadrilaterals, exercise 3.1. Number first question is here: what is the difference between an isosceles trapezium and trapezium? आइसोसेलस ट्रैपीजियम और ट्रैपीजियम में क्या डिफरेंसेस है, ये नंबर फर्स्ट आपका क्या है बेटा, ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हो जाएगा अ ट्रैपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल्स विथ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, ट्रैपीजियम में एक वैसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या होता है बेटा, तो वन पैरेलल पेयर जो होते हैं पैरेलल साइड्स होते हैं। और आइसोसेलस ट्रैपीजियम क्या होता है, एन आइसोसेलस ट्रैपीजियम requires that the figure is not only a trapezium but that also is one pair of congruent sides. Okay, क्वेश्चन फर्स्ट के बाद सेकंड कह रहा है आपसे बेटा कि इन द फिगर 3.25 PQRS is a parallelogram in which, यहाँ पे दे रखा है PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये कह दिया है 110 है, ये 50 और ये 30। आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे गिवन जो है वो दे रखा है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है PQO OSR एंगल QRO और एंगल RQS। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं बेटा, जब ये एक पैरेललोग्राम है बेटा तो ये 110, तो इसके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे 110, और ये 110 प्लस ये 110 मिलके कितना हो जाएगा बेटा, 110 प्लस 110 220, और टोटल हम समझते हैं ये 360 होता है। तो 360 में से आप माइनस कर दोगे 220 को तो 140 होगा, और 140 को में ये 70 डिग्री हो जाएगा और ये वाला भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, अपोजिट साइड्स इक्वल। अब हमको सबसे फर्स्ट पूछ रहा था PQO, तो एंगल PQO फाइंड करोगे तो मेरे को बताओ, ये 30 प्लस ये 110 और PQO चूँकि इस ट्रायंगल की बात किया है तो ये 110 प्लस 30 मिलके 140, और 180 में से आपको टोटल तो ये प्लस ये 180 डिग्री, 180 डिग्री में से किसको माइनस कर दोगे बेटा, तो 180 डिग्री में से 110 प्लस 30 को माइनस करोगे तो आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, यानी कि ये कितना निकल गया 40 डिग्री, पहला आंसर। ठीक है, सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, सेकंड का आपको फाइंड करना है। सेकंड कह रहा है एंगल QSR फाइंड करना है, क्या OSR का मतलब OSR ये वाले एंगल है ना, इस एंगल को फाइंड करना आपको OSR में। तो ये वाला एंगल जब आप फाइंड करोगे तो ये 110 है बेटा, ठीक है, तो ये 100 जब 10 हो गया तो आप मेरे को बताओ ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इसका, ये 40 है ना, इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बेटा इक्वल। इससे आप ऐसे भी कर सकते थे, ये जब ये एंगल तो इक्वल होता है आपको पता है, और अल्टरनेट एंगल इक्वल होती है, तो ये 40 तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते थे और लिख देते क्या, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है फाइंड QRO। तो QRO की बात करते हैं बेटा, तो आप देखो Q कहाँ है, यहाँ, R ये है और O, यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक ना। तो ये 50, तो इसके अल्टरनेट ये होगा ना, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 50, यानी एंगल QRO इक्वल्स कितना डिग्री 50 डिग्री। ठीक है, लास्ट आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल RQS। तो एंगल RQ और S, यानी ये एंगल आपसे पूछ रहा है, RQS में इस एंगल की बात कर रहा है। अब आप मेरे को बोलो ये कितना हो जाएगा बाबू, इसको जब सॉल्व करोगे ये एंगल जब आप फाइंड करेंगे ये वाला फाइंड, तो ये कितना होगा। देखो सबसे पहले समझना ये है कि ये 50 प्लस 30, तो ये भी 50 प्लस 30, और 50 प्लस 30 क्या हो जाता है बेटा 80 डिग्री। तो कहने का मतलब ये 80 और ये भी 80, तो 80 और 80 मिलके कितना हो गया बेटा 160, और हम जानते हैं ये मिलके 360 डिग्री होता है। तो 360 में से माइनस कर देंगे किसको 160 को,
तो हो जाएगा कितना 200, और 200 में हाफ ये यानी ये भी 100 ये भी 100, जिसमें आपको पता है ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस 40 यानी 60 डिग्री होगा। नॉर्मली सोचो तो कहने का मतलब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हो जाएगा 100 माइनस 40 कितना डिग्री का एंगल 60 डिग्री। देखो एक बार फिर से इसको समझना हमने कैसे किया, आपको बताया है, आप इसको फिर से समझेंगे। क्वेश्चन थर्ड अब देखा समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रही है? थर्ड कह रही है कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:5, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो सबसे पहले करेंगे लेट द एंगल बी क्या हो जाएगा 3x, 4x, 5x एंड क्या गिवन है बेटा 6x। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी नो डैट ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का अगर सम की बात करें तो 360 डिग्री होती है। तो आपने पढ़ा है कि चारों ये जो क्वाड्रिलेटरल्स होती है ना बेटा, इसके ये और ये चारों एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल का रेशियो गिवन था तो हमने इसको ऐड कर दिया, तो कितना ऐड करने से 360 डिग्री। सॉल्व करो, 18x ऐड करने से इक्वल्स 360 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल्स 360 अपॉन 18 कट गया, आंसर क्या आया 20 डिग्री। यानी कि फर्स्ट एंगल अगर आपसे पूछेगा तो फर्स्ट एंगल आपने क्या लेट किया था 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी 60 डिग्री। सेकेंड एंगल की बात करोगे बेटा तो सेकेंड एंगल है 4x यानी 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगी, थर्ड एंगल हो जाएगा 5x यानी 5 इंटू 20 100 डिग्री। और फोर्थ एंगल की बात करूं तो फोर्थ एंगल हो जाएगा मेरा 6x यानी 6 इंटू 20 120 डिग्री। सबको ऐड करोगे तो 360 हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। क्वेश्चन में नेक्स्ट बता रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज 10 सेंटीमीटर, द डायगोनल ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, व्हाट इज योर कमेंट अबाउट। यस, कब हो सकता है बेटा, जब ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इसको देखो, डायगोनल इक्वल दे रखा है 10 सेंटीमीटर का, और ये तब कितने कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यानी आंसर होगा यस। और आप लिखोगे क्या, वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा तो स्क्वायर। इन फिगर LMNO, ये वाला LMNO, और दूसरा है क्या बेटा ALCBA। देखो याद रखना, जब पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम होगा तो याद रखना ये एंगल्स इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। ये एंगल्स इस वाले एंगल्स के इक्वल होंगे। और दूसरा ये समझो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये मिलके 360, वैसे ये और ये मिलके भी 360 होगा, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो दे रखा है कि M दे रखा है 75 डिग्री। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है फर्स्ट LAB ये फाइंड करना है बेटा। तो ये 75, तो ये वाला भी क्या होगा 75। पैरेललोग्राम के अंदर कहीं भी पैरेललोग्राम बनेगा तो याद रखना अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होते हैं। ये देखो ABC फाइंड करना, ABC। अब आप समझो ये 75 तो इसके अल्टरनेट ये, यानी ये भी 75, और 75 प्लस 75 150, और 360 में से 150 को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 360 माइनस 150 करोगे तो हो कितना जाएगा बेटा 210, और 210 को इसको और इसमें डिवाइड करना, चूँकि ये फाइंड करना है तो वो कितना हो जाएगा 205 को 105 बन जाएगा, यानी इजी था ये भी करना, ठीक है। क्वेश्चन 7 देख लो, क्वेश्चन 7 में दे रखा है यहाँ पे पैरेलल 2 इंटू एल प्लस बी कर लेना, 2 इंटू एल 3x और b हो जाएगा 2x इक्वल्स क्या कर देना 120, क्योंकि ये बेटा ये एक आपसे पैरेललोग्राम बोला था, और पैरेललोग्राम में जब आप जो होती है वो भी एक रेक्टेंगुलर का जो फार्मूला होता है ना पेरीमीटर का, सेम पेरीमीटर का फार्मूला यहाँ लगाओगे और आपसे फिर साइड निकल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो मेरे को, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स पेरीमीटर, तो हो जाएगा 2 इंटू 5x इक्वल्स कितना 120, 5 2 जा 10 ना बेटा, 10 से ये कट गया तो x का वैल्यू 10 निकल गया,
जब x 10 निकल गया तो 3 इंटू 10 यानी पहला साइड्स कितना हो जाएगा 30, और दूसरा साइड क्या हो जाएगा आपका बताओ 2 इंटू 10 यानी कितना 20। ठीक है, तो बन जाएगा, कहने का मतलब सॉरी 12 है ना बेटा, 12 आया, 12 36 होगा और 24 होगा। देखो 3 + 2 5x और 5 2 जा 10 और 10 से 0 को कैंसिल, तो 12 बचा, 12 इसमें और इसमें पुट कर दो, यानी कि कितने मीटर का इसका आंसर होगा, तो 36 मीटर और 24 मीटर के टोटल 2 साइड्स होंगे। ठीक है, अब मैं आप लोग को क्वेश्चंस 7 के बाद 8 से कल बताऊंगा। जो बच्चे नहीं बनाए हैं वो इसको देखेंगे सारे वीडियो को, फिर मुझे बताएंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं यहाँ से बना के भेजूँगा।